बालाघाट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मनोज पमनानी द्वारा कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर की गई तालाबंदी अब उनके लिए भारी पड़ती नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी संगठन ने भी इस प्रदर्शन से खुद को अलग बताते हुए इसे पार्टी गतिविधियों के खिलाफ करार दिया है। दरअसल सोमवार सुबह वार्ड क्रमांक 23 के आकाशवाणी मार्ग से संत भूरा भगत चौक तक तथा कुटुंब न्यायालय और एमपीईबी कार्यालय के सामने शासकीय भूमि पर रह रहे अतिक्रमणकारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मनोज पमनानी ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। स्थिति को संभालने पहुंचे एसडीएम गोपाल सोनी और मनोज पमनानी के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। मामले को गंभीर मानते हुए एसडीएम गोपाल सोनी ने मनोज पमनानी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की बात कही है। एसडीएम ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक से दूरभाष पर चर्चा की, जिस पर पार्टी की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। पार्टी पदाधिकारियों ने इस प्रदर्शन को गैर संवैधानिक बताते हुए मनोज पमनानी पर संगठन विरोधी गतिविधियों के तहत कार्रवाई किए जाने के संकेत दिए हैं। वहीं एसडीएम गोपाल सोनी ने जानकारी दी कि वार्ड क्रमांक 23 के अतिक्रमणकारियों द्वारा प्रशासन से 8 महीने की मोहलत मांगी गई थी। प्रशासन फिलहाल बारिश के मौसम को देखते हुए 4 माह की राहत देने पर विचार कर रहा है। जो नजूल की ज़मीन यहाँ आकाशवाणी रोड पर स्थित है, वहाँ पर रहवासी मकान बने हुए हैं। उन मकानों को हटाकर वहाँ तहसील की बाउंड्री और बाकी सब चीज़ों का निर्माण किया जाना, पिछले 1 वर्षों से हम उस कार्य में लगे हुए हैं और जितने रहवासी हैं उनको उत्तम निवास व्यवस्था देने की आशय से हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवाकर नियमानुसार कार्रवाई करने के प्रयास किए थे। उसमें कुछ लोगों ने वहाँ फॉर्म भरे भी हैं, बाकी लोग वहाँ रह गए हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ एक लोग वहाँ पर मकान रिक्त करके चले गए हैं, लेकिन वहाँ जो कुछ न्यूसेंसी लोग हैं वो ऐसे रिक्त मकानों पर पुनः कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही रिक्त मकानों को हटाने की एक कार्रवाई हमारे द्वारा की गई थी बीच में, उस पर वहाँ के लोगों ने विवाद किया, संबंधितों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए। आज सुबह 9 बजे मुझे जानकारी हुई कि आम आदमी पार्टी से मनोज पमनानी कुछ महिलाओं को लेकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर गेट को बंद कर दिया। मौके पर पहुँचने पर मालूम चला कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि चूंकि अब हमको ज़मीन या अन्य कोई सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन हमको समय चाहिए, और वो लगभग 8 या 9 महीने का मांग रहे थे। हमने उनको बताया चूँकि इतना समय हम नहीं दे सकते, निर्माण एजेंसी को समयावधि पे कार्य पूर्ण करना है। हम एक जो वर्षा काल को देखते हुए जो व्यवस्थित समय है 4 महीने का, वो हम एक बार दे सकते हैं कि जो परिवार वहाँ रह रहे हैं वो 4 महीने के भीतर अपना कोई और दूसरा स्थान देख लें, या अगर वो नगर पालिका के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान चाहते हों तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ या फिर नगर पालिका में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर उनके द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर और शासकीय जो भवन है उसका दरवाज़ा रोकने पर हम लोगों ने पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर बताएंगे इसमें जो नेताओं के द्वारा कार्यकर्ता के द्वारा किया गया था, उसमें क्या वरिष्ठ नेताओं से भी उनकी बात हुई आपके? मेरी श्री शिव जायसवाल जी जो आम आदमी पार्टी के यहाँ हम देखते हैं अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी फ़ोन पर चर्चा हुई थी। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पार्टी से ऐसे कोई भी संदेश या कोई भी कार्रवाई करने के लिए उनको अधिकृत नहीं किया गया था। उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया है और उन्होंने भी इस कार्य की भर्त्सना की है। क्योंकि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं, तो उनके द्वारा एक बताया गया कि ऐसे कभी भी शासकीय कार्यालयों पर दरवाजों पर अवरोध उत्पन्न करना या उस पर लॉक करने की घटना को आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करता है और उन्होंने भर्त्सना भी की है और नियमानुसार उनके विरुद्ध मनोज पमनानी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है।